हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में कि क्यों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो है वो इतना सक्सेसफुल बना एंड क्योंकि अब मार्वल का एक नया फेज शुरू होने वाला है, एक्चुअली हो चुका है एंड मार्वल जो है वो खुद को और एक्सपेंड कर रहा है आफ्टर फेज 3। सो आई गेस इट्स अ राइट टाइम टू टॉक अबाउट इट एंड ऑलरेडी मार्वल की 2 सीरीज आ चुकी हैं फेज 4 के अंदर, वांडाविजन एंड फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो उनको भी डिस्कस करते हुए आज हम मार्वल की जो भी सीरीज हैं, जो भी फ्यूचर सीरीज हैं और जितना भी पुराने प्रोजेक्ट्स थे उन सब पर एक बार नजर डालेंगे। एंड ये वीडियो थोड़ी हटकर होगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर। तो वैसे तो मार्वल के बारे में हर कोई जानता है एंड ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मतलब MCU के बारे में ना पता हो। एंड ये एक लौता सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो कि इतना सक्सेसफुल है एंड कई सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहा है एंड बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स इसके साथ अब फ्यूचर में जुड़ने वाले हैं। बट मार्वल की स्टार्टिंग किसी बड़े एक्टर से नहीं हुई थी, बल्कि जो आयरन मैन की फर्स्ट मूवी थी आयरन मैन 1, उस टाइम पर डिज्नी RDJ मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कास्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले थे आयरन मैन के रोल के लिए, क्योंकि वो मूवी उनकी डू और डाई सिचुएशन वाली मूवी थी। बट इन दी एंड RDJ को मार्वल ने कास्ट करा एंड RDJ ऐसा नहीं है उस टाइम कोई छोटे मोटे एक्टर हों, बट उनके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से डिज्नी उनको कास्ट नहीं करना चाहते थे। बट उसके बाद डिज्नी ने RDJ को हायर करा एंड ही इज द वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर इन MCU। एंड ये बात से तो कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि इफ RDJ आयरन मैन के रोल में नहीं होते तो शायद आयरन मैन इतना फेमस भी नहीं होता। एंड उसके बाद मार्वल ने इन टोटल 23 मूवीज लॉन्च करी 2008 से अभी तक एंड 2 सीरीज मेन मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में, मतलब जहां पर मार्वल को उसका सबसे बड़ा जंप जो है वो मिला था फर्स्ट एवेंजर्स मूवी के बाद, जहां पर और लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज करा एंड वो और फेमस हुआ एंड वहां से लोगों को पता चला कि हाँ MCU जो है वो एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स बन रहा है जैसे कि हमें कॉमिक्स में देखने को मिलता है। एंड फिर लोगों ने बाकी की जो पुरानी मूवीज हैं उनको देखा एंड आगे आने वाली सारी मूवीज को देखा एंड वो सब देखते देखते एक पूरा सागा कंप्लीट हो गया एंड एंड गेम जो है वो इस सागा की एक तरह से आखिरी मूवी है अकॉर्डिंग टू मी। बट फेज 3 की अगर आप लास्ट मूवी देखो तो वो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम है। बट मेरे हिसाब से एंड गेम पर एक अच्छी एंडिंग थी इस पूरे सागा की, इस इन्फिनिटी वॉर सागा की बेसिकली। और अगर किसी को भी ये इन्फिनिटी वॉर सागा देखना है तो वो आयरन मैन 1 से लेकर एंड गेम तक सारी मूवीज देख सकता है, तो उसके लिए आराम से एक इन्फिनिटी सागा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की जो मूवी है वो मार्वल का फ्यूचर भी सेट कर रही है, तो वो एक कंप्लीशन नहीं है उस वहाँ पर। एंड ये मूवीज कुछ हद तक बेस्ड होती हैं अपनी कॉमिक्स पर इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स और कुछ एलिमेंट, बट मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। जैसे कि मेन जो स्टोरी हो गई वो आपको अलग दिखने को मिलती है। बट वहीं पर अगर मैं DC की बात करूँ तो वो भी एक फेमस सिनेमैटिक यूनिवर्स है बट इतना सक्सेसफुल नहीं है। बट उनकी जो मूवीज़ हैं वो कुछ हद तक कॉमिक्स से इंस्पायर्ड होती हैं ज़्यादातर। फॉर एग्जांपल जो शज़ाम की मूवी आई थी वो सेम स्टोरी लाइन फॉलो कर रही थी जो कि उसकी कॉमिक्स फॉलो करती है। एंड आई गेस जो फ्लैश पॉइंट की मूवी आएगी DC की सेम स्टोरी लाइन को फॉलो करेगी जो कि फ्लैश पॉइंट की एनिमेटेड मूवी में था। बट जो मार्वल की मूवीज़ हैं वो हमें बहुत ऑल्टरनेटिव वे में देखने को मिलती है MCU के अंदर अगर मैं कॉमिक्स से बात करूँ तो। बट इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स होने का एक फ़ायदा होता है स्टूडियो को कि अगर आपको वो जो स्टोरी है या फिर जो भी रेफरेंसेस हैं जो आपको एक एंड मूवी जैसे कि एंड गेम में देखने को मिलते हैं तो उसको समझने के लिए आपको बाकी की मूवीज़ भी देखनी पड़ेंगी। एंड ये एक तरह से अच्छी बात हो जाती है स्टूडियो के लिए क्योंकि आपको सारी मूवीज़ देखने को मिलेंगी एंड उनका प्रॉफिट होगा। एंड ये बुरी बात हो जाती है ऑडियंस के लिए कि अगर जो मूवीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है तो भी लोगों को वो मूवीज़ देखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की स्टोरी की बात करूँ तो दोनों की स्टोरी अच्छी है, बट अगर आपको उन दोनों की स्टोरी को कायदे से समझना है तो आपको बाकी की मूवीज़ भी देखनी पड़ेंगी कि बाकी की मूवीज़ एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर पर किस तरह से इफेक्ट डाल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थॉर की पर्टिकुलर बात करूँ, क्योंकि थॉर की जो डार्क वर्ल्ड वाली मूवी है वो इतनी खास नहीं है, बट स्टिल अगर आपको देखना है कि इन्फिनिटी वॉर में थॉर जो है वो अपना स्टॉर्म ब्रेकर बनाने की हो जाता है उसके हैमर के साथ क्या हुआ, तो आपको वो चीज़ रैग्नारॉक में देखने को मिलेगी। रैग्नारॉक से पहले आपको डार्क वर्ल्ड देखनी पड़ेगी एंड डार्क वर्ल्ड से पहले आपको थॉर देखनी पड़ेगी। तो आपको ये तीनों मूवीज़ देखनी पड़ेंगी तब जा करके आपको इन्फिनिटी वॉर में वो सीन समझ में आएगा। एंड सेम अगर मैं एंड गेम की बात करूँ जहाँ पर एंटमैन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है पिम पार्टिकल को लेकर के, तो आपको दोनों ही एंटमैन 1 एंड एंटमैन एंड द वास्प देखनी पड़ेगी। एंड दोनों ही मूवीज़ अच्छी मूवीज़ आप कह सकते हो, बट कंपेयर टू बाकी मूवीज़ वो इतनी इंप्रेसिव नहीं है, तो ये एक पॉइंट हो जाता है। एंड इन टोटल 23 मूवीज़ हैं अगर आपको एक पूरा इन्फिनिटी वॉर का सागा कंप्लीट करना है। एंड अगर
किसी को ये 23 मूवीज ढंग से देखनी है तो ये वर्थ वॉचिंग है, नो डाउट, क्योंकि जो आउटकम है वो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसा है। तो हाँ, बट स्टिल ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एक तरह से। एंड जितनी भी मार्वल की मूवीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक सुपर हीरो वाले एंगल को ज़्यादा फॉलो करती हैं। मतलब सुपर हीरो वाली मूवीज़ हैं बट स्टिल हमको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कराई जाती हैं एक सिनेमैटिक यूनिवर्स होने के हिसाब से, जैसे कि लव स्टोरीज़ या फिर पॉलिटिकल एंगल। बट हाँ, वांडा विजन में हमें थोड़ी बहुत लव स्टोरी देखने को मिलती है वांडा और विजन की, एंड फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलता है। बट स्टिल अगर आप एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करो तो हमें ज़्यादातर सिर्फ सुपर हीरोज़ के बारे में दिखाया जाता है और बाकी की चीज़ें नहीं दिखाई जाती, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है। एंड जो विलेंस को लेकर के एक प्रॉब्लम है, मतलब सुपर हीरो मूवीज़ में जो विलेंस हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना कि सुपर हीरोज़ प्ले करते हैं। एंड काफ़ी बार विलेन ज़्यादा फेमस हो जाते हैं सुपर हीरोज़ से, फॉर एग्जांपल जोकर। तो जो मार्वल है वो हमेशा से इस वाली फील्ड में लैक करता हुआ है कि उसके पास कोई भी एक प्रॉपर विलेन नहीं है एक्सेप्ट थानोस और लोकी और किलमॉन्गर। एंड अगर आप एक मूवी यूनिवर्स बना रहे हो तो वो एक तरह से पुल बैक करता है मूवी यूनिवर्स कि आप कोई भी बड़ा विलन किसी एक पर्टिकुलर मूवी में नहीं ला सकते, वरना उससे जो है बाकी की मूवीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। एंड एक तरह से ऑल ओवर सिनेमैटिक यूनिवर्स में मतलब उससे सारी ही मूवीज़ पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। एंड उससे जो इंडिविजुअल कैरेक्टर की स्टोरी है वो थोड़ी बहुत ख़राब होने के चांसेस रह जाते हैं। तो इसलिए हमेशा एक बड़ा विलन जो है वो एक टीम अप मूवी के लिए प्लान करा जाता है, जहाँ पर सारे लोग एक साथ आकर के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बट स्टिल जो वांडा विजन के इवेंट्स हैं वो एक तरह से इफेक्ट डालने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स पे। तो वो चीज़ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से वो वाली मूवी इन्फ्लुएंस्ड होगी वांडा विजन के इवेंट्स से एंड उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। एंड मार्वल की जो सीरीज़ आई हैं वांडा विजन एंड फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, उसमें जो वांडा विजन है वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, एकदम ही कुछ नया दिखाने का कोशिश करा है। बट उसकी जो एंडिंग है वो उतनी ही डिसअपॉइंटिंग है जितनी अच्छी वो सीरीज़ बाकी के एपिसोड्स में थी। एंड फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जो है उसमें भी मेरे को ऐसा लगा था कि शायद हमको और पॉलिटिकल एंगल देखने को मिलेगा, बट वो भी इतना नहीं था। बट ऑल ओवर वो भी एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी। बट अगेन जो फ्लैग स्मैशर्स का एंड हुआ उस सीरीज़ के अंदर वो आई फील काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर दिया। एंड आई विश एक और एपिसोड लेकर के उसकी सीरीज़ को और ढंग से एक्सप्लोर करा जाता तो हमें एंड जो है वो बेटर देखने को मिलता। बट स्टिल फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की एंडिंग जो है वो वांडा विजन से तो अच्छी है, बट दोनों ही सीरीज़ जो है वो डिफरेंट टाइप की सीरीज़ हैं एंड MCU का पोटेंशियल दिखाती है। एंड साथ ही साथ जो एक्टर्स हैं उनका भी। ऑल्सो अगर मैं MCU के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं MCU के जो कि हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे। एंड काफ़ी सारे नए कैरेक्टर्स भी हैं और काफ़ी सारी स्टोरी लाइन्स हैं। एंड अगर इस चीज़ को ढंग से एग्जीक्यूट नहीं करा गया तो आई गेस ये एक मैस भी बन सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम MCU की स्टार्टिंग हुई थी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो फ्रॉम द स्क्रैच था। बट MCU इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है एंड नए कैरेक्टर्स को लेकर आना आफ्टर दैट बिग इवेंट जैसे कि आफ्टर एंड गेम, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा कि किस तरह से नए कैरेक्टर्स को लेकर आया जाएगा। एंड ऑलरेडी हमारे पास पुराने कैरेक्टर्स हैं, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्वल किस तरह से नए कैरेक्टर्स को स्टैब्लिश करता है। एंड आई विश कि 2-3-4 साल बाद मार्वल का एक अच्छा कंक्लूजन निकले, जैसे कि एंड गेम या फिर इन्फिनिटी वॉर, एंड वो एक मैस ना बन जाए। क्योंकि जो स्टार वॉर्स का यूनिवर्स है उसमें भी लोगों को टाइमलाइन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। बट मैंने स्टार वॉर्स की तीनों ही ट्रिलॉजी को कवर करा है, तो आप अगर चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो। सो आई होप मार्वल MCU के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को ख़राब ना करते हुए एक अच्छी एंड गेम या फिर इन्फिनिटी वॉर या फिर सिविल वॉर जैसी मूवी हमको दिखाए। एंड क्योंकि काफ़ी सारे फेमस एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं वो मार्वल के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं, सो लेट्स सी कि हमको फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है। एंड ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कोई और सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को बीट कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें काफ़ी सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मार्वल का MCU हो गया या फिर वार्नर ब्रोस का DCEU या फिर उनका मॉन्स्टर यूनिवर्स या फिर कॉन्ज्यूरिंग का जो यूनिवर्स है, एंड फास्ट एंड फ्यूरियस का भी खुद का यूनिवर्स है, एंड विजार्ड यूनिवर्स जिसमें आपको हैरी पॉटर एंड द फैंटास्टिक बीस्ट्स की मूवी देखने को मिलती है। सो लेट्स सी कि हमें फ्यूचर में क्या देखने को मिलता है, कितने सारे नए यूनिवर्स देखने को मिलते हैं। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए हो देन डू लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब कर दो चैनल को। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।